हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा ऑसिलेशन का पार्ट 3 पीवाईक्यू सॉल्विंग का 2021 के लिए। स्टार्टिंग ऑलरेडी इसके 2 वीडियो मैंने ले लिए हैं जिसमें हम लोग ने अप्रॉक्स 21-22 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। जस्ट कंटिन्यू करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरी अनअकैडमी पे डेली फ्री से स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दोज लाइव क्लासेस, कम्प्लीटली फ्री है। 30 स्पेशल क्लासेस अप्रैल मंथ में होने वाली है। मार्च मंथ में ऑलरेडी मैंने फ्री स्पेशल क्लासेस ली है। आप उसकी रिकॉर्डिंग्स के लिंक चैप्टर वाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी पे जो हमारा एमएसटी सिटी का सब्सक्रिप्शन है फॉर ऑल सब्जेक्ट पीसीएम एंड पीसीबीई, आप उसे ले सकते हैं। बहुत स्मॉल अमाउंट है, 1650 पर मंथ विथ माई कोड एज ए डिस्काउंट ऑफ 10%। आपको सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे क्लिक करके ले सकते हैं। क्यों सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आपको क्यों लेना है? आप यदि आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो आप कभी कभी डीमोटिवेट हो जाओगे। आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको क्या हर सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स मिलेंगे। ओके, जो आपको गाइड करेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या रिक्वायर्ड है आपको। ओके, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आप इसके प्लेट ऐप में जाके सॉल्व कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चैप्टर वाइज आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेंगे चैप्टर वाइज। प्लस आपको ये सारे टीचर्स गाइड करेंगे। आपको हमेशा डेली इनके लेक्चर्स होते हैं। आपको इनका पूरा इनकी आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको पूरा प्लान मिल जाएगा इनके लेक्चर्स का। डेली लाइव क्लासेस हो रहे हैं, 1-to-1 इंट्रैक्शंस हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। क्विक सिलेबस रिविजन के टॉपिक्स होते हैं इनके। ओके, आपको पूरा कंप्लीटली एक अच्छा प्लान मिलेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा सब्सक्रिप्शन लेना इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द आवर टुडेज सेशन। हम लोगों ने ये ऑलरेडी आपको मैंने पीपीटी से बताया कि इसमें ऑलरेडी मैंने सारे फॉर्मूले बता के रखे हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये सब प्रॉब्लम सॉल्व किए थे कुछ, आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट वाइज लिख के रखे। कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, हमने 23rd शिफ्ट तक ही कर लिए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23rd का नेक्स्ट शिफ्ट। इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया गया, आप 23rd सितंबर का शिफ्ट 2 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया गया है, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। जस्ट अ सेकेंड, मुझे 1 मिनट देना। परफॉर्म सिंपल विथ एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड टी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम एट डिस्प्लेसमेंट a/2। काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे जो आपका ओमेगा है, आपको टाइम पीरियड टी दिया, 2π/d दिया, तो आपको यहाँ पे ऐसे पुट करना है। और एक्स क्या दिया आपको, a/2, आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। हाफ एम, ये आपका 4π² टी स्क्वायर, आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। इसको आपने यदि सॉल्व किया तो आपको जो आंसर आएगा 3 के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे 3 के फॉर्म में मुझे यहाँ पे करेक्शन है आपका, ये 3 है। ओके, जस्ट अ करेक्शन, करेक्ट आंसर विल बी डी यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म सिंपल होने वाला एक्स एक्सिस विथ एम्पलीट्यूड ए आपको दिया 0.06 मीटर। एट सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना बोला, 10 जूल। पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे कितना बोला, 8 जूल। द डिस्टेंस एक्स विल बी, आपको एक्स पूछा है वो कितना होगा। ओके, इस प्रॉब्लम को आप कैसा कर सकते हो, 2 बेस से कर सकते हो। पहला तो आपको काइनेटिक और पोटेंशियल दिया है, मतलब टोटल एनर्जी आपका कितना हो गया, 18 जूल। ओके, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको एक्स निकालना है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को रेशियो ले लो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना दिया गया आपको, 8 जूल। और आपका टोटल एनर्जी कितना है, 18। यहाँ पे आप यदि सॉल्व करने जाओगे, x इक्वल टू, ये आप इसको सॉल्व कर लोगे, 2 से 4/9, तो x/a क्या हो गया आपका 2/3। x क्या हो गया 2/3 a। आपका a का वैल्यू कितना दिया, 0.06। 2 इंटू 0.02, ये आपका आंसर क्या हो गया, 0.4 मीटर। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इस प्रॉब्लम में आपको क्या लिख के दिया गया है, ये देखो, ये प्रॉब्लम सेम है, रिपीट हुआ है, कल भी हमने एक सॉल्व किया था। आपका फोर्स F1 है, उसके लिए टाइम पीरियड T1 है। आपका फोर्स F2 है, उसके लिए टाइम T2 है, दिया गया है। बोल रहा है कि दोनों फोर्स को कंबाइन कर दिया, तो मैंने मान लिया कि उनका जो कंबाइंड टाइम पीरियड है वो T है। पूछ रहा है कि वो T का फॉर्मूला क्या होगा। इसके लिए मैंने कल ही बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आपका जो एक्चुअल न्यू टाइम पीरियड हो जाता है वो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको यदि आपने सॉल्व किया, ये आपका क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर।
सो यदि आप ये लेते हो तो 1/t क्या हो जाएगा आपका, रूट में आ जाएगा ये, ठीक है। और आपका ये t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, सो t क्या हो गया आपका t1 t2 रूट में t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट के कनेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल। सो पहले सीरीज में लिया, बाद में पैरेलल में कर दिया। सो सीरीज में क्या होता है, कभी भी सीरीज में सेम रहता है तो आपको बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है सीरीज के लिए मैं बता देता हूँ। सीरीज में आपका एड हो जाएगा। सो सीरीज में क्या हो जाता है, सॉरी सीरीज में आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको ऐसा k1 प्लस 1/k2 करना पड़ता है। और यहाँ पे पैरेलल के लिए क्या करना पड़ता है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, k/2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, राइट। सो आपको दोनों का फ्रीक्वेंसीज कंपेयर करना है। सो आपका टी क्या होता है, 2π√m/k। सो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, √k। सो आपका f1/f2 आप ले लोगे। सो यहाँ पे आपका पहले क्या बोल रहा है, सीरीज, सीरीज में क्या है k/2 और पैरेलल में क्या है आपका 2k। सो k कैंसिल, आपका क्या हो गया 1/4, ये 1/2। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड आपको दिया है 0.1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिया 0.02 मीटर, एंड एक्सेलरेशन आपको क्या दिया है 0.5 मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी आपको वी मैक्स पूछा है, ठीक है। एक्स दिया है आपको, एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर दिया था, एंड ओके ये एक्सेलरेशन, इसको स्मॉल आपको वी मैक्स निकालना है। सो कैसे करोगे ये क्वेश्चन, सो वी मैक्स आप क्या कर सकते हो, सी यहाँ पे आपको एक्स ए दिया है, एक्स दिया है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सेलरेशन क्या होता है ओमेगा² एक्स, आप पहले ओमेगा निकालो, 0.5 दिया है, ये आपको 0.02 दिया है, तो आपका ओमेगा² क्या हो गया a/x और 0.05/0.02। इसको आप सॉल्व करोगे 50/2 कितना हो गया 25, ओमेगा क्या हो गया आपका 5। आपका वी मैक्स क्या हो गया ए ओमेगा, सॉरी कैपिटल ए ओमेगा 0.1 × 5। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर विल बी, सॉरी 17 का बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, आपको बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स हैविंग मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना दिया है आपको, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना दिया 50 न्यूटन। और आपका एफ क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स क्या होता है kx, और कहाँ पे होता है के क्या होता है आपका m², ए। इट्स एनर्जी इज हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल, ओके। आपका एनर्जी क्या है, हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, मैक्सिमम फोर्स आपको ये लिख के दिया, आपको निकालना है फोर्स जहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ है, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है आपका हाफ है। सो जब भी ये कहाँ पे होता है आपका, सी आपको मैं बता देना चाहूँगा, जो आपका मेन पोजीशन होता है एक्सट्रीम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पे होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है आपकी एक्सट्रीम पे। सो हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल कहाँ पे होगा, ये आपका ए है, मोस्टली आपका ये डिस्टेंस रहेगा a/√2 पे होता है। चाहिए तो मैं आपको ऐसा कर देता हूँ, आपका पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ, मीन्स हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। आपका पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² होता है, ये क्या होता है हाफ ऑफ हाफ टोटल एनर्जी क्या होता है ka²। आपका k हाफ कैंसिल हो गया, आपका x क्या बच जाएगा यहाँ पे a/√2। सो आपका जो फोर्स होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल, फोर्स क्या होता है ओमेगा² एक्स। सो एफ अपॉन आपको एफ डैश निकालना है, ये आपका एफ मैक्स है। सो एफ मैक्स अपॉन एफ, तो एफ मैक्स क्या होता है ओमेगा² ए, ये ओमेगा² एक्स, ओमेगा² कैंसिल। आपको एफ मैक्स कितना दिया है 50, आपको एफ निकालना है, ए का वैल्यू कितना दिया है आपको, सॉरी ए का वैल्यू तो दिया नहीं, आपको एक्स का वैल्यू दिया a/√2। तो आपका a बाय कैंसिल, ये √2 उधर आ जाएगा, f इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/√2। 50 मतलब आपको यदि आपने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे तो 2 हो जाएगा 25√2। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा 48 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बार मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओके। सो पी एंड क्यू दो आपके मैग्नेट्स है विथ मैग, फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ आपको, टी इक्वल टू 2 पाई आपका ये √I/m भी होता है, ये फार्मूला बार मैग्नेट्स वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहा है, दोनों क्या है सेम मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब बी सेम है। आपका मैग्नेटिक मोमेंट MP दिया है विथ अ फ्रीक्वेंसी ट्वाइस दैट ऑफ मैग्नेट क्यू, ओके। फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है, ओके। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पी का क्या बोल रहा है ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यू।
मैग्नेट पी इज वाइब्रेटिंग, मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है पी का वो भी क्या है, ट्वाइस दैट ऑफ क्यू है। सो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, 1/2 एम बी अपॉन आई। सो बी सेम है और आई डिफरेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एन पी बाई एन क्यू, इसको आप क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट है एम पी बाई एम क्यू, और आपका आई के केस में क्या हो जाएगा, आई क्यू बाई आई पी। सो मैग्नेटिक मोमेंट आपका निकालने क्या बोला, रिलेशन बोला है, तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है, ये 2 टाइम्स है, ये 1/2 एम पी बाई एम क्यू, आपका आई क्यू बाई आई पी, ये आपका 1/2, दोनों को स्क्वायर किया 1/4 एम पी बाई एम क्यू, ये क्या हो गया 1/2। सो आपका ये कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक कर दी है। आपका फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा था, डबल है, एन पी बाई, ओके एन पी बाई एन क्यू, ये आपका 2 ही रहेगा यहाँ पे, ओके। सो एम पी इक्वल टू ये आपका 4 हो जाता, 4 इंटू 2, ये आपका 8 एम क्यू हो जाएगा, राइट। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू 5 साइन 3t प्लस 3, वेयर एक्स इज इन सेंटीमीटर और आपका टी इज इन सेकेंड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो कंपेयर करो, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, ओमेगा कितना आ गया आपका 3, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या, मैक्सिमम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, मैक्सिमम कब होगा, जब आपका एक्स क्या हो जाएगा ए, ओमेगा स्क्वायर मतलब 9 और ए का वैल्यू क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, 5, ओके, और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, कितना आएगा आंसर आपका 45 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज़ 1 मीटर ऑन अर्थ, आपका सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है ऑन अर्थ क्या है, वो आपका 1 मीटर। इफ़ द मास एंड डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज़ 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ एंड लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम ऑन द प्लैनेट विल बी, आपको टाइम पीरियड सेम रखना है, आपको सेम सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम रखने के लिए आपको लेंथ कितना ये करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले तो आप जी निकालो, जी क्या होता है आपका GM/r², ठीक है। सो आपको जी ऑन दैट प्लैनेट निकालना है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ m-/m, और रेडियस की क्या रहता है इन्वर्सली। सो मास क्या बोल रहा है 1.5 टाइम्स, तो ये आपका ये 1.5 टाइम्स बचेगा, और आपका यहाँ पे आर डैश क्या हो गया, आर डैश इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ आर। सो यहाँ पे क्या आएगा, आर आर अपॉन आर डैश 1/1.5 का स्क्वायर, बेसिकली क्या बचेगा इधर पे 1.5। सो आपका जी डैश क्या हो जाएगा, जी अपॉन 1.5, ठीक है। आपका दोनों टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे सेम रखना है उसको, टी और टी डैश, क्योंकि उसने बोला है कि सेकेंड्स पेंडुलम का वहाँ पे भी सेम ही रहने वाला है। सो ये मेरा एल और एल जी हो गया, इधर पे मैं ले लेता हूँ एल डैश जी डैश, ये कैंसिल हो गया 2π एल बाई जी एंड एल डैश और जी डैश। तो एल डैश क्या हो जाएगा आपका, एल डैश क्या हो जाएगा आपका एल जी, और ये जी डैश आपका एल कितना दिया है 1 दिया है, आपका जी डैश जी डैश बाई जी का रिलेशन आपको कितना दिया गया है 1/1.5। सो 1/1.5 मतलब 1/3/2 कितना हो गया 2/3, 2/3 मतलब ये 0.67 मीटर आएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए, ओके। सो इस तरह हम लोगों ने पीसीएम के सारे शिफ्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे पीसीबी शिफ्ट के प्रॉब्लम, ओके। आई होप आपको सारे प्रॉब्लम समझे रहेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और प्लीज़ ट्राई टू अटेंड मेरा मॉर्निंग का लेक्चर ऑन अनअकैडमी बाय 9 PM, सॉरी 9 AM, एंड इवनिंग को मेरा लेक्चर 8 PM, ओके। ये फ्री स्पेशल क्लासेस है, प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।